Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Survi Srivastav and I am representing True Trial. So guys, today we discuss a mini burning topic which is Juhi Chawla case file against 5G network. So guys, आज हम लोग 5G नेटवर्क क्या है इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इससे क्या नुकसान हो रहा है, या जो जूही चावला ने केस फाइल किया है वो केस सही है या गलत है, जूही चावला के ऊपर 20 लाख रुपए का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है वो सही है या गलत है। आज हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है कि 5G नेटवर्क है क्या। अगर 5G नेटवर्क की बात करें तो ये LTE मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का एक 5th जनरेशन है। अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो 4G टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजी का ट्रायल चल रहा है वो 5G टेक्नोलॉजी है। अगर 4G टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसका जो कवरेज एरिया है वो आप एक टावर से एक एरिया को कवर कर सकते हैं, लेकिन 5G में क्या होता है, अगर आपको उसी एरिया को कवर करना है तो आपको मिलीमीटर पे बहुत सारे टावर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये और 5G 4G में ये अंतर है। जो 4G टावर है वो 5G टावर से स्पीड उसकी कम होती है लेकिन उसका कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और 5G का कवरेज एरिया कम होता है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। 4G से लगभग 30 to 40 टाइम्स 5G की स्पीड फास्ट होगी। ये आपका 5G और 4G में अंतर है। यूएसए में ये सब ऑलरेडी सेटअप है, लेकिन इंडिया में इसका ट्रायल चल रहा है। इंडिया के कुछ कंपनियों को ट्रायल के लिए परमिशन दी गई है। प्रेजेंट टाइम में जो फ़ोन की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी 5G फ़ोन को लॉन्च कर रही हैं, और ये जो 5G जो सिस्टम है वो केवल फ़ोन में ही नहीं आएगा और भी अदर्स चीज़ों में भी आएगा। अब मैं आपको 5G के बेनिफिट्स बताती हूँ। तो 5G का पहला बेनिफिट है ऑटोनोमस कार। ऑटोनोमस कार मीन्स होता है कि ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन करेगी, मतलब ये बिना ड्राइवर के भी कार चला सकेगी। सेकेंड है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जैसे आप अपने ऑफिस में हैं, ऑफिस से आप घर के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में आपने अपने घर की एसी ऑन कर दी, मतलब ये सारा सेटअप आपका फोन से होगा। और थर्ड है ड्रोन डिलीवरी, और ये ड्रोन डिलीवरी तभी पॉसिबल होगी जब फास्टेस्ट इंटरनेट होगा। फास्ट इंटरनेट से ही ड्रोन डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। बहुत लोग नेटफ्लिक्स भी यूज करते होंगे। नेटफ्लिक्स में चीजें डाउनलोड करने के लिए फास्ट स्पीड की डाटा की जरूरत होती है, तो ये बहुत जल्दी चीजें डाउनलोड भी करेगा। तो ये चीजें जो है बहुत ही फायदेमंद भी हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये ह्यूमन बीइंग को नुकसान कर रही है। अब मैं आपको इसके मेन इशू के बारे में बताती हूँ जो कि रेडिएशन से संबंधित है। जी हाँ, जूही चावला जी ने जो केस किया है वो भी रेडिएशन से संबंधित है। उनका मानना है कि जो 5G के जो वेव्स हैं उससे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और जो एनवायरनमेंट है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो 5G से निकले रेडिएशन है उसका क्या प्रभाव है, वो उसका दुष्प्रभाव है या उसका दुष्प्रभाव नहीं है। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो जो रेडिएशन होता है वो दो टाइप का रेडिएशन होता है, एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, एक आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करें तो जो माइक्रोवेव होता है, रेडियो होता है, इन सब से जो वेव्स निकलती हैं वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। ये हार्मफुल नहीं माना जाता है। लेकिन जो आयनाइजिंग रेडिएशन होता है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे और गामा रे, ये जो रेडिएशन होता है ये आयनाइजिंग रेडिएशन होता है और ये रेडिएशन हार्मफुल भी होता है। माना जाता है अगर इसके कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम से आप रहेंगे तो आपको कैंसर या ट्यूमर जैसी बीमारियां होने की संभावना है। लेकिन अगर 5G नेटवर्क की बात करें तो 5G से जो वेव्स निकलती हैं वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन मतलब ये हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। तो ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि जो इससे रेडिएशन निकल रहा है वो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स या एनवायरनमेंट को इन फ्यूचर इफेक्ट करेगा, तो ये न्यूज़ गलत है। सो गाइस, अब हम लोग उस केस लॉ के बारे में बात करेंगे जो जूही चावला जी ने 5G रेडिएशन को लेकर 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके साथ दो अन्य याचिकाकर्ता भी थे जो कि वीरेश मलिक और टीना वाछानी थे। इनका मानना है जो 5G रेडिएशन के ट्रायल हो रहे हैं अगर वो फ्यूचर में लगते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण, मानव जीवन और जीव जंतु के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 2 जून को इसकी सुनवाई वर्चुअल हियरिंग द्वारा रखी गई और सुनवाई हो ही रही थी कि उसी के दौरान एक शख्स ने सुनवाई में 3 बार डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। और वो डिस्टर्बेंस कैसे था, तो वो डिस्टर्बेंस जूही जी के एक फिल्म के 3 गानों को गाकर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। इस पर कोर्ट को गुस्सा आ गया और कोर्ट ने कोर्ट मार्शल को आदेश दिया कि उस शख्स की पहचान की जाए और उसके ऊपर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया जाए। साथ ही
जूही चावला के वकील दीपक घोसला ने ये तर्क रखा कि जूही चावला का कोई भी समर्थक ऐसा नहीं कर सकता है और उन्होंने मजाक में कहा कि लग रहा है उस शख्स के ऊपर 4G रेडिएशन का असर हो गया है। इस पर कोर्ट को गुस्सा आ गया और कोर्ट ने 2 जून की सुनवाई को रिजर्व कर लिया और अगली सुनवाई 4 जून को रखा। तो 4 जून को इसकी सुनवाई हुई और 4 जून को कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और बताया कि ये जो याचिका डाली गई थी इसके ऊपर कोई ठोस कारण या सबूत नहीं थे। जस्टिस जे.आर. मेहता की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट में ये केस लाने से पहले क्या आपने सरकार की ओर रुख किया था? तो जूही चावला ने कहा नहीं। तो जस्टिस जे.आर. मेहता की जो बेंच थी उन्होंने बोला कि नियम के मुताबिक अगर आप किसी सरकारी पॉलिसीज के ऊपर कोई केस करती हैं तो सबसे पहले आपको सरकार के उससे बातचीत करनी चाहिए। यदि उससे निर्णय नहीं निकलता है या सुनवाई नहीं होती है तो आपको केस करना चाहिए और उसके पहले आपको लगभग 2 महीने पहले सरकार को लीगल नोटिस भेजनी चाहिए, तभी आप कोर्ट में केस कर सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोर्ट ने जूही चावला और अन्य याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख का जुर्माना क्यों लगाया। तो जब ये सुनवाई हो रही थी, वर्चुअल हियरिंग का जो एक लिंक है वो जूही चावला को प्रोवाइड किया गया था कोर्ट की तरफ से ताकि वो वर्चुअल हियरिंग में ज्वाइन हो सके, लेकिन जूही चावला ने उस लिंक को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और उन्होंने अपने फैन से ये अपील की कि आप अधिक से अधिक मात्रा में आकर उसमें जुड़े और अपना समर्थन दें। इस पर उस शख्स ने वर्चुअल हियरिंग के दौरान कई बार बाधा भी डाली। तो कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसी सरकारी पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले आपको सरकार का रुख करना चाहिए और इसे पब्लिसिटी स्टंट नहीं बनाना चाहिए। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने जूही चावला ने जो 5G रेडिएशन के ऊपर केस किया था, आज हमने उस बात पर चर्चा की। गाइस, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है, तो आप इसे घसीटिए मत। किसी भी फिजूल के फेक न्यूज पर भरोसा मत करिए। आप पहले उसकी तह पर जाइए, तब उसको सपोर्ट करिए, ना कि किसी फिजूल अफवाह को आप उड़ाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।